हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको इस चैनल के ज़रिए रोज़ टीचिंग टिप्स देती हूं, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं यूज़फुल होंगी और इससे आपकी स्किल्स में भी इम्प्रूव होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पर अब से पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, उन्हें भी पूरा देखिए और इस वीडियो को भी पूरा देखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लिखिए। चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है मेरा होमवर्क। कहने को तो होमवर्क एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये होमवर्क देना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है किसी भी टीचर के लिए। ये टीचर्स बहुत अच्छे से जानती हैं। जब हम बच्चे को होमवर्क देते हैं डेली बेसिस पर, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि पूरी की पूरी क्लास उसे बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आएगी। लेकिन हम टीचर्स कई बार ये देखते हैं कि क्लास के कुछ बच्चे उस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल भी उस काम को नहीं कर रहे हैं। आपके बहुत एफर्ट्स करने के बाद भी बच्चे उस काम को नहीं कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में एक टीचर को क्या करना चाहिए? देखिए, आप और मैं ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि होमवर्क देने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे होमवर्क जब हम बच्चों को देते हैं तो बच्चे अपनी बुक्स के साथ जुड़े रहते हैं। उनके कुछ कंसेप्ट जो कभी क्लियर नहीं होते, जब हम उन्हें होमवर्क में डे टू डे देते हैं तो बच्चे के रिवीजन भी होती है और उसका सेल्फ एनालाइज करता है बच्चा। सेल्फ स्टडी भी करने की उसकी आदत हो जाती है और एक रूटीन होती है बच्चे की, हमें होमवर्क करना ही करना है। चाहे वो बच्चा होमवर्क डर में करे या फिर अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने के लिए करे या फिर पेपर में मार्क्स लेने के लिए करे, लेकिन बच्चा उस होमवर्क को करने की पूरी पूरी कोशिश करता है। फिर भी क्लास के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो होमवर्क को कभी भी नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टीचर जो होमवर्क देती है वो पूरी क्लास को एक जैसा होमवर्क दे देती है। अगर आप पूरी क्लास को एक जैसा होमवर्क देते हैं तो आप इस बात को आज समझिए कि ऐसा आपको क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, मान लीजिए आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। 30 से 30 के आप ये उम्मीद रखेंगे कि जो होमवर्क मैंने आज दिया है कल उसे पूरे के पूरे 30 स्टूडेंट्स करके लाएं, जबकि ऐसा होना इम्पॉसिबल हो जाता है कई बार। क्योंकि जो होमवर्क आप दे रहे हैं वो आप अपने नज़रिए से दे रहे हैं, वो आप पेपर में मार्क्स लाने के नज़रिए से दे रहे हैं। लेकिन आप यह अच्छे से जानते हैं जब आप एक क्लास को टीच करते हैं कि इस क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चों का कैलिबर एक जैसा नहीं है और इस क्लास क्या किसी भी क्लास में किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों का कैलिबर एक जैसा नहीं होता। वो एक काम को सभी बच्चे नहीं कर सकते जितनी एक्यूरेसी के साथ उन्हें करना चाहिए। क्योंकि हम जो लोग हैं, हम सभी एक अलग पोटेंशियल रखते हैं, हम सबकी एक अलग स्ट्रेंथ होती है, हम सबकी एक अलग वीकनेस होती है। ओके, तो उस हिसाब से ही हमें बच्चों को होमवर्क देना चाहिए। जब हम बच्चों को होमवर्क देते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के पोटेंशियल के हिसाब से होमवर्क दीजिए। अगर आपकी क्लास में बहुत वीक बच्चे हैं तो होमवर्क आपको उनके हिसाब से देना चाहिए, और अगर आपकी क्लास में बहुत स्मार्ट और एडवांस बच्चे हैं तो आपको होमवर्क उनके हिसाब से देना चाहिए। लेकिन अगर आपकी क्लास में मिक्स बच्चे हैं, यानी कि वीक और स्मार्ट एंड एक्टिव दोनों टाइप के बच्चे हैं, तो आपको वीक को अलग होमवर्क देना चाहिए और जो स्मार्ट एंड एक्टिव स्टूडेंट्स हैं उनको आपको अलग होमवर्क देना चाहिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो बच्चे वीक हैं, पेपर जो हम बनाते हैं, हम सब टीचर्स ये जानते हैं, पेपर जो हम बनाते हैं वो हम दोनों बच्चों को लेकर बनाते हैं, ताकि वीक भी उसमें अच्छे नंबर लेकर पास हो सके और स्मार्ट और एक्टिव बच्चे तो हो ही जाते हैं नंबर लेकर पास। इसलिए हमें बच्चों को उनके हिसाब से होमवर्क देना चाहिए। अगर आप बच्चों को उनके हिसाब से होमवर्क नहीं देंगी तो आप अपनी क्लास के वीक बच्चों को कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकेंगी। एक बच्चा होमवर्क जब करता है जब उसे खुशी मिले उस काम को करने के लिए। जब बच्चे को उसकी मन मर्जी का होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा तो वो बच्चा काम करेगा, उसकी उसमें रूटीन भी बनेगी और फिर वो आगे जो होमवर्क वो नहीं करना चाहता उसे करने की भी वो कोशिश करेगा। आई होप कि आपको इस वीडियो में ये समझ में आया होगा कि हमें बच्चों को स्कूल में होमवर्क किस तरह से देना चाहिए। आप एक बार ये टिप फॉलो करके देखिए, आपको फिर कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी क्लास बहुत अच्छे से नंबर लेकर पास हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।